नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जानिए कहां चली आ रही है बलि की प्रथा, जहां आज भी जानवरों की दी जाती है बलि। दोहरी घाट मऊ से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। कश्मीर की होगी हम तो शिक्षरा है महारानी का होता पूजा तो होत रे दिल छल कपट का छल कपट है ये ना रे छल कपट ना रे ना हम दारू क्या एकदम निढाल है रे देख रे मेला राम बाबा की मैया की नमस्कार। नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया। आज मऊ जिले के दोहरी घाट स्थित मां काली के मंदिर में उपस्थित है। मेरा यहाँ आने का
मकसद भी था। यहाँ के बारे में जानकारी हुई थी कि यहाँ कई वर्षों से 100 से ऊपर परंपरा आ रही है, चली आ रही है परंपरा। यहाँ पे हर 3 साल उपरांत माता को बलि दी जाती है। उसकी जानकारी होने के बाद मैंने यहाँ के बारे में पता किया तो पता लगा कि यहाँ पे इस वर्ष 14 सितंबर 2024 को ये परंपरा निभाई जाएगी। उसी विषय में यहाँ के जो इस मंदिर के स्थापना किए हुए परिवार के जयप्रकाश जी हैं उर्फ जेपी जी हैं, जो इस परंपरा को आज तक निर्वहन करते आ रहे हैं। जयप्रकाश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो परंपरा चली आ रही है लगभग ये कितने वर्षों से? 60 वर्ष से तो मैं जानता हूँ। इसके पहले हमारे पूर्वज करते आए थे, जो हमारे दादा वगैरह थे। दादा के मरने के बाद दादा को तो हमने देखा था पूजा करते हुए। मैं दादा के साथ ही 12-13 वर्ष का था तो यहाँ आता था। दादा जब एक्सपायर कर गए तो मेरे चाचा जी थे, जिनको हम लोग काका कहते हैं, अपनी भाषा में काका कहते, काका करते आए। मैं साथ में तब भी था। जब काका एक्सपायर कर गए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब उसके बाद मैं निर्वाह कर रहा हूँ। मेरा भी उम्र 73 हो रहा है। अब एक आध पूजा और देख लूँगा, कर लूँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये तो भगवान के ऊपर, माता जी के ऊपर निर्भर। इस पूजा के निर्वहन के लिए मान लीजिए आप रहे नहीं रहे या कोई हम रहे नहीं रहे, आगे इसको कौन संभालेगा? हमारे खानदान का कोई संभालेगा। एक बच्चा भी होगा तो भी उसको माँ का आशीर्वाद है, वो माँ कबूल करेगी। हमारे ही समाज में, खासकर जिसको हिंदू समाज कहा जाता है, हिंदू धर्म कहा जाता है, हिंदू व्यक्ति कहा जाता है, बहुत से लोग कई जगहों पे बलि का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो अपनी मान्यता है कि अपने धर्म परंपरा को बिना समझे, बिना जाने, उसके पीछे धर्म, कर्म और मर्म क्या है, बिना जाने भी किसी चीज का अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो विरोध भी नहीं करना चाहिए। सही बात है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बलि होती थी जी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई मर्म रहा होगा। हमने भी अपने स्तर से जो जानकारी प्राप्त की तो ये हुआ कि पहले भी राजा महाराजा अपने संतानों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तो वहाँ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र और योग, इन सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी। उसके पीछे जो जानकारी प्राप्त हुई कि सिर्फ शास्त्र की जानकारी से आप अपने कुल की, अपने राज्य की, अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कभी न कभी शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको शस्त्र की जानकारी हो जाती है, कहीं वो अपने शस्त्र का, अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करे। तो योग की शिक्षा भी दी जाती थी। उसमें संयम भी बहुत जरूरी है कि हथियार का भी, शस्त्र का भी कब उपयोग करना है। तो बहुत जगह
सुनने को मिलता है, कहीं कहीं वर्णन भी है कि बलि की परंपरा जब शास्त्र की पूरी शिक्षा, शास्त्र की पूरी शिक्षा हो जाती थी तो गुरु बलि कराता था कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है। उस समय ये रहा होगा कि कम से कम युद्ध मैदान में जाने से पहले अगर कोई पहले से कोई खून नहीं देखा है, कोई तड़प नहीं देखा है, तो वो क्या युद्ध लड़ेगा? वो खून देख कर तो खुद ही द्रवित हो जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि महाभारत में भी है कि अर्जुन युद्ध मैदान में जाकर के द्रवित हुए के सामने तो हमारे भाई बंधु गुरु लोग हैं, कैसे उन पे शस्त्र का इस्तेमाल करें। तो भगवान श्री कृष्ण जो समझाए उसका हम थोड़ा सा जो समझ में आया यही कि कोई भी व्यक्ति, आपका भाई हो, बंधु हो, गुरु हो या कोई भी हो, अगर युद्ध मैदान में आपके साथ दुश्मन है या दुश्मन के साथ वो खड़ा भी है तो उसको दुश्मन ही मानिए और युद्ध लड़िए। खून बहने और बहाने की चिंता मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये परंपरा इसीलिए बनाई गई है? आपका क्या विचार है? तो हमारे पूर्वज किस लिए बनाए अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर जो जहाँ तक जानकारी है हमको, शायद हो सकता है किसी लिए बना है। कल जब मैं यहाँ पे था, कुछ देर हो रहा था, तो यहाँ की बहुत सी महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी कि जो परंपरा है उसका निर्वहन होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का कलबिया समाज है, हर तरह की सोच है। कुछ लोग था कि कान काट के छोड़ दो, कुछ लोग जायफल से बलि दे दो, कुछ लोग नारियल से चाहते हैं। मेरी राय है कि जिस तरह से यहाँ के लोग जो परंपरा चली आ रही है, मैं तो चाहता हूँ कि जायफल की बलि हो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। जो भाई समाज में है, समाज के लोगों से हम जुटे हुए हैं। मैं जरूर यहाँ का व्यवस्थापक चाहे जो भी हूँ, दर्शनीय कहा जाता है कि जैसे जनता कहेगी वैसे मुझे करना है, लेकिन मैं इसका विरोधी भी नहीं। जायफल का मतलब, मेरे सोच का मतलब ये तो है कि अगर जायफल चढ़ेगा तो 30,000 35,000 रुपया मेरे पास बच जाएगा, जो है बलि दी जाती है खस्सी बकरे का, वो रुपया अगर बच जाएगा तो मंदिर के जैसे देख रेख, रंग रंगाई, रंग कराना, ये सारी बातें हो जाती। लेकिन जब नहीं लोग मानते हैं तो उसकी भी मुझे चिंता। वही मैं कह रहा था कि यहाँ की महिलाएं, जो खासकर बुजुर्ग महिलाएं थी, उनका ये मानना था कि परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि उससे पूरा हमारा गांव समाज सुरक्षित रहता है। मैं तो उससे एग्री हूँ। अगर तो सब माताएं बहनें चाहती हैं कि ये परंपरा चलना चाहिए तो मैं उससे एग्री हूँ, उसका विरोध मुझे नहीं करना है। कल मैं जब था तो समाज के लोग, भाई हम भी ठीक है, पत्रकार हैं, अपना काम है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ठीक है, बाकी तो आप फोटो खींच लीजिए, कवरेज कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए, बलि का नहीं करिएगा। उसके पीछे भी ये भी है कि भाई अब आप अगर दिखाते हैं, हो सकता है देखने वालों में कोई बच्चा हो, कमजोर दिल का हो, शायद उसको ना सहन कर पाए, क्योंकि यहाँ से बच्चों को उस समय भी हटा ही दिया जाता है, आमतौर पे है, बच्चे आते ही। हाँ, तो ये ठीक है, तो हमने भी उसका कवरेज नहीं किया, लेकिन मुझे जानकारी थी इसीलिए मैं आया भी था। अब ये समाज तय करे कि किसको बलि होना है, कि बलि की कई परिभाषाएं हैं, शब्द की परिभाषाएं होती हैं। बलि का मतलब ये भी होता है कि जो बलि है वही बलि भी दे पाएगा। जो बलि है, क्योंकि सबके बस का भी नहीं है कि किसी का गर्दन एक झटके में काट के अलग कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। तो वो भी बलि है, मेरा ऐसा मानना है, जो बलि दे पाता है। सबकी हिम्मत नहीं है, सबकी क्षमता नहीं है। हम लोग भी देख तो लिए, लेकिन अपने हाथ से करना संभव नहीं हो पाता है। नहीं हो पाएगा। नारियल फोड़ना अलग बात है, नींबू काटना एक अलग बात है, जायफल चढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी जीते जागते जानवर या किसी की, लेकिन ऐसा भी सच्चाई है कि युद्ध कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष नहीं करता है, क्योंकि रामायण महाभारत में भी युद्ध हुआ है जिसमें सिर्फ हिंदू ही थे और कोई धर्म के लोग नहीं थे उसमें।
फिर भी युद्ध तो हुआ। धर्म नहीं, हिंदू ही थे। हिंदू ही थे। हाँ, धर्म को नाम हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। उसमें सिर्फ हिंदू थे, फिर भी तो युद्ध हुआ। आज लोग दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि आप अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं। कोई अगर सामने वाला व्यक्ति किसी धर्म जाति का अगर वो बलशाली है, तो ये उसका दोष नहीं कि वो बलशाली है, ये आपका दोष है कि आप उससे कमजोर हैं। क्योंकि कमजोर को तो सभी सताते हैं। अगर शरीर कमजोर है तो मौसम सता देगा, थोड़ा सा मौसम बदलेगा बीमार पड़ जाएगा। पेड़ कमजोर है, थोड़ा सा हवा चलेगी, पत्ता लगा, आंधी आई, टूट गया। पुराने मकान कमजोर हैं, जर्जर हैं, थोड़ी सी बारिश में वो गिर जाएंगे। तो प्रकृति तो खुद कहती है कि बली बनो, ताकतवर बनो। आप अपने को कमजोर बना के दूसरे को दोष दें, तो ये आपके कभी हित के लिए नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अपने को मजबूत बनाना तो भी जरूरी है, बिल्कुल। और अगर आप अपने को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आप विरोध करते रहेंगे, तो ये सोचिए कि अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में कोई समस्या आ गई तो आप लड़ेंगे कैसे? मुझे भी मिलिट्री के बारे में जितनी जानकारी हुई कि वहाँ भी कई पद होते हैं, खानसामा से लेके, अब वो सब उचित है कि नहीं, जिसको हम लोग यहाँ धोबी कहा जाता है, बरेठा कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जब वो भर्ती किए जाते हैं, उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग होती है तो सभी की होती है। उसमें जात नहीं देखा जाता है, न जात देखा जाता है, न वहाँ पद देखा जाता है। पहले उनको सबको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि युद्ध मैदान में कभी योद्धा की तरह आपको लड़ना पड़ जाए तो आप भी गोली बंदूक चला सके, भले या बरेठा काम करो, खानसामा है, उससे क्या मतलब? तो ये परंपरा कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि जो भी बनाया है उसकी सोच कहीं ना कहीं रही होगी। बाकी ये समाज को सोचना है कि वो कैसे सुरक्षित रहेगा, उसके लिए उसकी क्या तैयारी है। आपने इतना हमारे चैनल को समय दिया, हमारे दर्शक उससे क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, ये उनके ऊपर है। वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा ना, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए ये तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बलि देनी ही पड़ेगी। बलि की परिभाषा आप जब भी खोजेंगे, अनंत उसकी भी है। बलि की ये भी परिभाषा है कि त्याग को भी बलि कहा जाता है, कि बलिदान हो गया भाई उसने अपने परिवार को बनाने में, बसाने में, सुरक्षित करने में, समाज के लिए त्याग। हाँ, समाज के लिए त्याग किया, बलिदान दिया। स्कूल कॉलेज से लेके, मंदिर बनाने से लेके, धर्म कर्म के लिए भी बलिदान देना पड़ता है। अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान देना पड़ता है। अब ये हमारे दर्शक स्वयं सोचें, समझें कि बलि का क्या महत्व है। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो बिना सोचे समझे विरोध भी ना करें, और ये सोचिए कि हमारा घर, परिवार, समाज, देश कैसे सुरक्षित रहेगा। क्या पहले से जो खून नहीं देखा है, इन मौके पे देख पाएगा, समझ पाएगा, लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। सिर्फ ये कह देना कि ये चीज गलत है, अन्याय है, तो आप अपने परिवार, अपने बहू बेटियों, अपने समाज का कैसे सुरक्षा करेंगे, ये भी आपको सोचना। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।